नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय जय। स्वाध्यायમાં श्री आत्मबोध शतक गाथा 54 બે લીટી ઉપર ચર્ચા થઈ હતી, બે લીટી બાકી છે, બધા સાથે લઈશું। सुख स्वरूप आत्म अनुभव से राग दुखमय भास रहा निज निर्दोष स्वरूप लखा तो दृष्टि में ना दोष रहा। राग भाव संयोग जाने ज्ञानी इनसे दूर रहे मैं एकत्व विभक्त आत्मा यही जान सुख पूर रहे मैं एकत्व विभक्त आत्मा यही जान सुख पूर रहे। राग भाव की बात चल रही है। राग भाव संयोग जाने ज्ञानी इनसे दूर रहे। राग भाव है वो संयोगज है। संयोगज का मतलब संयोग से उत्पन्न होने वाला। किसके संयोग से उत्पन्न होने वाला? कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाला। कर्म का उदय का निमित्त नहीं हो तो राग भाव उत्पन्न होता नहीं है, और जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है।
जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, और जिसका वियोग होता है उसकी शरण लेने से, उसके आश्रय लेने से दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। केवल वियोग हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब तक संयोग रहे तब तक तो आनंद में रहे, है कि नहीं वस्तु। परंतु राग की विशेषता ऐसी है कि जब तक वो संयोग में रहता है, अपने में रहता, तब भी दुख देता है, और उस संयोग का सब वियोग होता है तब भी दुख देता है। दोनों परिस्थितियों में ये दुख का कारण है, इसीलिए ज्ञानी इनसे दूर रहे। राग होता है तो दुख होता है कि नहीं होता है? अनुभव में नहीं आता है। सामान्यतया राग दुख है ऐसा अनुभव व्यक्ति को आता नहीं है। अच्छा लगता है ना? राग का मतलब होता है, अपन जिसको संसार में अच्छी भाषा में कहते हैं ना, इसको प्रेम कहते हैं। लोगों को बुरा नहीं लगे इसलिए अच्छा शब्द उपयोग करते हैं इसके लिए। कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? प्रेम, ऐसा शब्द उपयोग करते हैं। पर प्रेय मार्ग है वो श्रेय मार्ग से विपरीत है। दो प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रेय मार्ग है और एक श्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग है वो संसार की तरफ जाता है, क्योंकि उसका आधार प्रेम है, आकर्षण है, एक द्रव्य की दूसरी द्रव्य के प्रति आत्मीय भाव है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, इस प्रकार का जो कोमल भाव है वो प्रेय मार्ग है। और श्रेय मार्ग क्या है? मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, ये श्रेय मार्ग है। ये बहुत कठिन लगता है किसी को, वैराग्य के बिना और ज्ञान के बिना ये बात कितनी कड़वी लगती है अपने को कि आप मेरे हो, मैं आपका हूं। कितना अच्छा लगता है। और क्या, मैं ना आपका हूं ना आप मेरे हो, ये कितना बुरा लगता है व्यक्ति को। परंतु कल्याण इसी मार्ग से है, ऐसा मानने से ही जीव का कल्याण है। इसलिए उनका प्रश्न ऐसा है कि प्रेम तो निर्दोष भी हो सकता है। इसके ऊपर ही मैं अभी कटघरे में खड़ा करूंगा आपको। आपकी अदालत में वो खड़ा करते हैं ना, तो प्रेम निर्दोष है ये वाक्य है वो अनेकांश से इसकी सिद्धि होती नहीं है, क्योंकि प्रेम है वो एकांत से बंध का कारण है। अब ये थोड़ा कड़क अमृतचंद्र महाराज की भाषा है, एव लगाया वहां पर। किसी भी प्रकार का प्रेम राग के बिना हो नहीं सकता है। और राग है वो बंध का कारण है। उस प्रेम के साइड इफेक्ट से कभी कभी व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है, और साक्षात उस समय तो वो बंध का ही कारण है। बात समझ में आ रही ना? प्रेम का अर्थ ये है कि अपनी चित्तवृत्ति है वो अन्य द्रव्य की तरफ प्रवाहित होना, उसका नाम प्रेम कहते हैं। वो मने તમારે મને ફિલિંગ સારી થાય છે, તમારી યાદ આવે તો મને મજા આવે છે, તમારું स्मरण आवे तो મને સારું લાગે છે। ये जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे को बांधती हैं, छोड़ती नहीं है। ये एक दूसरे को बांधता है, ये छोड़ता नहीं है। और आपको स्वरूप समाधि प्राप्त करनी है तो इस भावना से ऊपर उठना पड़ेगा, वहां तो दृढ़ता से लाना पड़ेगा कि इस जगत का कोई द्रव्य मेरा अणु मात्र पण रागादिनो सद्भाव वर्ते ज्यां लगी जेह ने, तो सर्व आगम धर भले जान तो नहीं आत्म ने। अणु मात्र भी ऐसा है कि ये मेरा है और मैं
उसका हूं, ऐसा अंदर से फीलिंग है, श्रद्धान है। तो सारा शास्त्र आप द्वादशांग जानता हो ना, पर वो आत्मा को पकड़ नहीं सकेगा। कृपालुदेव कहते हैं ना, तारो दोष એટલો કે અન્યને પોતાનું માન્યું અને પોતે પોતાને भूली गयो, बस इतना ही तो दोष है। ये कठिन है। राग की नीचे की भूमिका में व्यक्ति को ये बात समझ में आना बहुत कठिन, ऐसा मान लेगा व्यक्ति, पर प्रेम के बिना कैसे जिएंगे? तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्रेम को जीवन में से निकाल दो, और निकलेगा भी नहीं। नीचे की भूमिका है तो कहीं न कहीं तो अपनी चित्तवृत्ति प्रवाहित होगी ही होगी, क्योंकि अंदर तो रह नहीं सकता है ना, तो बाहर जाएगा ही जाएगा ना उपयोग। तो फिर कहा राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष ऊपर करो। पहले तो क्या कहा? राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष पर। वो भी करना ऐसा नहीं कहा, पहला तो सिद्धांत वचन का करना ही नहीं किसी से, वितराग हो जाओ, पर वो अपनी भूमिका नहीं है। तो किससे करना? देव शास्त्र गुरु तीन, इनसे जितना हो सके उतना अपने को करते जाना। वो कभी अपने को संसार में फंसाएंगे नहीं। जो व्यक्ति राग नहीं किया, तो जो व्यक्ति राग किया है, दृष्टि राग किया है, तो वो भी फंसाएंगे आपको। वो नहीं फंसा रहे, हम उनके निमित्त से फंस रहे हैं। हम अपने धर्म का, अपने दर्शन का जब मिथ्या आग्रह रखेंगे, तो अन्यों के प्रति द्वेष भाव से संसार बांधेंगे। अपने गुरु का मिथ्या कुआग्रह रखेंगे कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं, हमारे गुरु जो कह गए उसके बाकी सब बेकार हैं, तो उनके प्रति भले अच्छे होंगे ना वो और सच्चे होंगे, तो भी ये आग्रह आपको दूसरों के प्रति अभिमान जगाता है, दूसरों के प्रति द्वेष जगाता है, और अभिमान और द्वेष वो संसार में बांधता है, छोड़ता नहीं है। इसलिए देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भी क्रोधादि, मानादि उत्पन्न होने नहीं चाहिए। अच्छे हैं तो क्या हुआ, परंतु भगवान की कृपा से मुझे मिले, ऐसा मानना। क्या मानना? हमको अच्छे गुरु मिले, अच्छे शास्त्र जिनवाणी मिली है, हमको ये सब मिला है, तो भगवान की कृपा से और महापुरुषों के योग बल से ये सब मिला है। और वास्तव में ऐसा ही है। एक अंश साताथी માંડીને સર્વ પૂર્ણ કામતા સુધીની જે સુખ છે, તેનું મૂળ કારણ એક સત્પુરુષ है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उसी की वाणी कभी हमने सुनी, हमारे भाव अच्छे हुए, कषाय मंद हुई, अच्छे कार्य में प्रवर्ते, तो ऐसा पुण्य बंधा, और इसी के कारण से हमको आज ये उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यक्ति राग नहीं जी। निस्वार्थ प्रेम, इसलिए तो मैंने प्रश्नवाचक लगाया था ना वो। निस्वार्थ प्रेम पारमार्थिक दृष्टि से देखो तो अब इसको कैसे समझो? उपयोग बाहर जाता है, वो बांधता है, बस इतना समझो आप। और उपयोग राग के कारण बाहर जाता है। अब उसको अब दूसरी तरफ से लो, निस्वार्थ प्रेम जिस करना ही है, तो कि ऐसी वस्तु की तरफ उपयोग, बाहर की ऐसी वस्तु की तरफ उपयोग जाए। उपयोग मतलब मन, कि वो वस्तु हमारे राग द्वेष और मोह को कम करने में निमित्त बने, वो निस्वार्थ प्रेम हुआ। अब ऐसा कौन कौन करा सकता है? हमारा उपयोग ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जहां लगे तो मोह राग और द्वेष कम होते हैं? कौन कौन सी वस्तुएं हैं? देव गुरु धर्म और शास्त्र। इसके अलावा और कोई तीसरा? अपने परिजन, अपने मित्र, अपने, ये सब उनकी तरफ उपयोग जाता है, तो उनके प्रति से हमारा मोह राग द्वेष कम होता है कि ज्यादा होता है? बताओ ईमानदारी से। पर बहुत अधिक राग है ना, शक्ति,
इसलिए जब उसको याद करते हैं तो मिठास उत्पन्न होती है अंदर से। होती है कि नहीं होती? एक माँ अपने बेटे को याद करती है, दूर है बेटा, तो मिठास उत्पन्न होती कि नहीं होती है? और अगर 4-5 दिन किसी कारण से याद नहीं आए ना तो अकुल व्याकुल हो जाती है। वो छोकरो याद ज नहीं आयो, फिर ऐसे ध्यान करके याद करती, शुद्धोपयोग में जाती उसके लिए कि શું કરતો હશે, અત્યારે એના ઓફિસનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ये सब। अथवा कहीं पढ़ने के लिए है तो बेचारा क्या खाता होगा, ये सारी चीजें होती है। अब ये बताओ कि बंधे के छूटे, उस प्रकार के प्रेम से हम बंध रहे हैं कि छूट रहे हैं? स्वीकार तो भगवान की वाणी को एक बार स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, भले अपने को कड़वा लगे तो। कड़वा कड़वा पीने का अभ्यास होना चाहिए। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे कोई। जो कोई कड़वा कड़वा पीवे तो, जो कोई कड़वा कड़वा पीवे तो, सबसे मीठा होई। जो कोई पी ले अमर हो जाओ, जो कोई पी ले अमर हो जाओ। राम रस ऐसो है मेरे भाई, वितराग रस ऐसो है मेरे भाई। जो कोई पी ले अमर हो जाओ। ये किसकी बात चल रही है? जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं उनकी बात चल रही है। संसार में जीना है उनकी बातें नहीं चल रही है। उनको जी भर भर के प्रेम करो, कोई बात नहीं है, जितना जितना करना, पर बाद में उसका फल भुगतना। फल तो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। कोई ऐसा प्रश्न है, તમે બધું આમાં जुदा जुदा करना, कोई प्रेम की बात नहीं करता है, तो भाई हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम संसार बढ़ाने के लिए बैठे नहीं। भरी भरी उदर विषय रस चाख्यो, भरी भरी उदर विषय रस चाख्यो। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, हरिजन छोड़ हरि विमुखन की। निश दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल काम। मौसम कौन कुटिल खल काम। ऐसे पिया है हमने राग रस, भर भर के पिया। कैसा होके पिया है? जैसे सूकर ग्रामी। सूकर होता है ना भुंड, वो गंदी नालियों की कीचड़, गंदा पानी वो जी भर भर के पीता है। ऐसा हमने ये राग रूपी गंदा पानी, द्वेष रूपी गंदा पानी जी भर भर के पिया है। अब इसके परमाणुओं को निकालना पड़ता है ना, तो बहुत पसीना आ जाता, अंदर इतना विष फैल गया ना, उस विष को निकालने के लिए बहुत ही पसीना आ जाता है व्यक्ति को, कठिनाई होती है। विश्वास ही नहीं होता है कि ये विष है, विष को अमृत मान करके बैठा। विष की लहरिया उठत घट अंतर, ऐसा गुरु पैया लागू, ऐसा है भाई। चलो आगे, तो ये राग की बात निकली है। अब कहते हैं ज्ञानी इनसे दूर रहे, मैं एकत्व विभक्त आत्मा यही जान सुखपूर रहे।
मैं कैसा हूं? एकत्व विभक्त, स्व से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसा आत्मा हूं। जहां एकत्व विभक्त ऐसा आता है ना, ये समय सार का शब्द है। तो अपने से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एकत्व और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से विभक्त, ऐसा मैं आत्मा हूं। अपने में ही, अपने से ही संतुष्ट हूं। मुझे किसी और द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, मैं परिपूर्ण हूं। ऐसा अंदर का श्रद्धान रखना चाहिए। फिर भी हमको खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए कदाचित परद्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको खेद पूर्वक सेवन करना चाहिए। कैसे सेवन करना चाहिए? खेद पूर्वक सेवन पड़ेगी ना, हम हमारी भूमिका में ना, तो हमको पड़ती आवश्यकता। हम खाए बिना नहीं रह सकते, हम किसी से बात किए बगैर भी नहीं रह सकते। बहुत दिनों तक, कितनी देर तक रहोगे? अभी लॉकडाउन में सबको पता पड़ गया है, बहुत सी चीजें हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो वो सब हमारी कमजोरियां हैं। स्वभाव तो ऐसा है कि अनंत काल तक अकेले रहें तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आत्मा परिपूर्ण स्वयं में सुखी है। एकत्व इसका स्वभाव है, पर फिर भी वो अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहा है, पर द्रव्यों का आलंबन लेना पड़ता है उसको। तो वो उसकी नपुंसकता है। क्या है? नपुंसकता। एक बहुत अच्छी बात किसी विद्वान ने कही, व्यक्ति भक्ति कब करता है? हम भक्ति कब करते हैं? भक्ति शक्ति कम पड़ जाती है तब होती है। बस समझ में आ रही है? भक्ति जब अपनी शक्ति कम पड़ जाती है तब होती है। व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा है, किसकी शरण में जाएगा? भगवान की शरण में जाएगा, प्रार्थना करेगा ये सब। इसलिए भक्ति की उत्पत्ति ही उससे हुई है। इसलिए तो करेगा, शुद्धोपयोग में जब नहीं रह सकता है, वो शुभोपयोग में जाता है। हमारी शक्ति अभी कम है, इसलिए कृपाणु देव ने पत्रांग 47 में लिखा है, वर्तमान में पारसनाथना खोड़ा में जीवन नाखी दो, ऐसा लिखा है उन्होंने कि देव गुरु के गोद में अपने आप को रख देना, क्योंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि अभी अपन अपने स्वरूप में स्थिर रह सके। वर्तमान में किसी की नहीं है। इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में जो उत्पन्न हुआ है, उसकी शक्ति अपने स्वतंत्र असंग भाव में रहने की सेकंडों में है। कितनी है? 2, 4, 5 सेकंड असंग भाव में रह सकता है, बस। इसके अतिरिक्त तो वो असंग भाव में नहीं रह सकता। तो कहां रहना? देव शास्त्र गुरु की शरण, भक्ति। इसलिए इस काल में भक्ति को सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया। कारण क्या? क्यों? क्योंकि स्वरूप में रहने की शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो भक्ति ही उपाय है, दूसरा तो कोई उपाय अपने पास रहा। इसलिए भक्ति जितनी बढ़ाए उतना अच्छा है। मैं एकत्व विभक्त आत्मा यही जान सुखपूर्ण रहे, सुख से भरपूर आनंद में हम ऐसा जान करके रहे। श्रद्धा की अपेक्षा पूरी तरह से, श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा और चारित्र की अपेक्षा जितना स्वसन्मुख होते रहे उतना होते जाना, होते जाना, होते जाना। जितना परद्रव्यों का आलंबन कम लेना पड़े, दूसरे लोगों की सहायता कम लेनी पड़े, परद्रव्यों की सहायता कम लेनी पड़े, उतना ही अपना स्वतंत्र स्वभाव है वो प्रकट होता जाएगा। प्रकट करते जाना। ये हमेशा ये सोचते रहना कि मुझे सुखी होने के लिए अभी वर्तमान में कितने व्यक्तियों की जरूरत है अथवा वस्तुओं की जरूरत है, और उसको भी कम करते रहना। बाद में ऐसा हो जाना चाहिए कि मेरे को ये आगम है ना वो मिल जाए, और एक रोज देव का दर्शन हो जाए, और एक गुरु का सानिध्य मिल जाए, बस
इस तीनों के अतिरिक्त अब मुझे खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। ऐसी भूमिका ये देह त्याग करने के पहले आनी चाहिए। इसके पहले देह त्याग हो गया तो समझना कि हमारा समाधि मरण नहीं है, हमारा असमाधि मरण होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी हमको संसारियों का आश्रय लेना पड़ रहा है। जब इतना हो कि मेरे को इन तीन के अतिरिक्त इसमें सत्संगी आ गए, गुरु के अंदर साधर्मी समा जाते हैं, तो वो सारे के सारे आ गए। ऐसा आत्मनिरीक्षण क्या है? यही तो है कि क्षण क्षण में कहां डिपेंड हूं, कहां इनडिपेंड हूं, कहां डिपेंड हूं, कहां इनडिपेंड। क्षण क्षण में मुक्ति और क्षण क्षण में बंधन है। अभी यहां बैठे हैं तो मैं मुक्त भाव में हूं, बंधक भाव में हूं, यह विचार करना। तो जहां मन में क्लेश चल रहा है, तनाव चल रहा है, वहां मैं बंध भाव में हूं। उस बंध भाव के कारण को खोजें तो तुरंत उस कारण को नष्ट करेंगे तो तुरंत हम मुक्त भाव में आ जाएंगे। इसलिए कृपाल देव ने लिखा, मुक्त भाव में मोक्ष है, ऐसा लिखा है उन्होंने। किसी धर्म से, किसी दर्शन से नहीं है, मुक्त भाव में मोक्ष है। कि आप अपने आप को मुक्त रखो मोह, राग और द्वेष से, उसी क्षण हम मुक्त हैं। और जब उससे लिप्त हैं तो इसी क्षण हम बंधन में हैं। वो सिद्धशिला वाला मोक्ष तो जब होना हो तो हो जाए, हमको तो अभी निरंतर मोक्ष में रहना है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरुपदेशाद अभ्यासा संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। कि जो गुरु उपदेश से, अभ्यास से और अपने आत्मा के अनुभव से स्व और पर के भेद को जान लेता है, वो जानाति यह स जानाति, वह क्या जानता है? मोक्ष सौख्यम निरंतरम, वो निरंतर मोक्ष सुख जानता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को मुक्त रखता है, राग द्वेष कषायों से मुक्त रखता है। इसलिए जिसके अंदर भेद ज्ञान प्रकट हो गया ना, वो मुक्त ही, ऐसा समझना, जीवन मुक्त कहलाता है वो। तो इस प्रकार से अपने को भेद ज्ञान के द्वारा मुक्त होते रहना, सुख से भरपूर जानते रहना। आगे 55 नंबर, एक एक लाइन झेलना। पर से नित्य विभक्त चेतना निज गुण से एकत्व रही। पर से नित्य विभक्त चेतना निज गुण से एकत्व रही। स्वभाव से सामर्थ्यवान यह पर द्रव्यों से पृथक रही। स्वभाव से सामर्थ्यवान यह पर द्रव्यों से पृथक रही। अन्य अपेक्षा नहीं किसी की निजानंद को पाने में। अन्य अपेक्षा नहीं किसी की निजानंद को पाने में। निज स्वभाव का सार यही है विभाव के खो जाने में। निज स्वभाव का सार यही है विभाव के खो जाने में। पर से नित्य विभक्त चेतना निज गुण से एकत्व रही। स्वभाव से सामर्थ्यवान यह पर द्रव्यों से पृथक रही। अन्य अपेक्षा नहीं किसी की निजानंद को पाने में। निज स्वभाव का सार यही है विभाव के खो जाने में। निज स्वभाव का सार यही है विभाव के खो जाने में। वही बात फिर से कहते हैं, पर से नित्य विभक्त चेतना निज गुण से एकत्व रही। अब एकत्व का और विभक्त का उसको बता रहे हैं यहाँ पर अनुसंधान में। तो पर से नित्य विभक्त, पर से जो हमेशा अलग है,
क्यों? क्योंकि पर द्रव्य इस आत्मा में कभी भी प्रवेश करता नहीं है। एक क्षेत्रावगा होकर के सभी द्रव्य रहते हैं, पर एक दूसरे में प्रवेश करते नहीं है का क्या मतलब है? एक दूसरे का स्वभाव बदल नहीं सकते हैं। एक का स्वभाव पुद्गल जड़ रूप नहीं होता और जड़ चेतन नहीं होता और चेतन जड़ नहीं होता है। एक जगह पर रह सकते हैं। अनादि काल से कर्म लगे हुए, पर कर्म कभी जीव रूप नहीं हुआ और जीव कभी कर्म रूप नहीं हुआ। अपने अपने स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है। निज गुण से एकत्व रही, अपने गुणों से यह अकेला ही रहता है, एक रहता है। अनादि काल से हमारे जितने भी आत्मा के गुण हैं, कितने गुण हैं आत्मा के? अनंत गुण, पर किसी भी गुण का नाश हुआ नहीं। वैसे के वैसे बने हुए हैं, विपरीत परिणमन कर सकते हैं। क्षमा है वो क्रोध रूप हो सकता है, पर वो मूल तत्व जाता नहीं। वो पानी कभी गर्म हो सकता है, पर वो पानी नष्ट नहीं हो जाता है। उसमें जो जलत्व है वो नष्ट होता है क्या? वो नष्ट नहीं होता है। गर्म हो सकता है किसी के संयोग से। ऐसे कर्म के संयोग से हमारी क्षमा है वो गर्म हो जाती है। जो हमारा क्षमा स्वभाव गर्म होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। हमारा मार्दव स्वभाव जब गर्म होता है ना, तो क्या कहते हैं? उसको हम मान कहते हैं। हमारा आर्जव स्वभाव गर्म होता है तो हम उसको छल कपट मायाचारी कहते हैं। हमारा संतोष स्वभाव गर्म होता है तो उसको हम कहते हैं तृष्णा, लोभ कहते हैं। ये सब गर्मी है और वो परद्रव्य के संयोग से आई हुई है। जैसे ही परद्रव्य हट जाएगा, ये सब पानी ठंडा हो जाता है, अपने स्वभाव में आ जाता है वापस। तो निज गुण से एकत्व, इसलिए उस गुण को देखना, उस गुण का विकार है, उस विकार को देखना नहीं। स्वभाव से सामर्थ्यवान यह परद्रव्यों से पृथक रहे। स्वभाव से ये सामर्थ्यवान है, शक्ति अपेक्षा का है, परद्रव्यों से पृथक रहा। कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, मतलब स्वभाव नहीं छोड़ता है। कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। अपने स्वभाव को छोड़ करके कोई पलटता नहीं है। पर हम पलटने का अध्यास है अपने को, है कि नहीं? ये अध्यास है बस। अध्यास का अर्थ होता है कि जो नहीं है ऐसा मानने में आना, उसका नाम अध्यास। इससे फिल होना, जो नहीं है इस प्रकार की अनुभूति होना, इसका नाम अध्यास कहलाता है। कि हम क्रोध रूप नहीं है, पर अपने आप को क्रोध रूप फील होना, वो अध्यास, मिथ्या अध्यास कहलाता है। अन्य अपेक्षा नहीं किसी की निजानंद को पाने में। बहुत जोरदार बात की। अपने आनंद को पाने में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। समता में रहने के लिए किसकी जरूरत है बताओ? विषम भाव में जाने के लिए जरूरत है। सामने नौ कर्म भी चाहिए, अंदर द्रव्य कर्म का उदय भी चाहिए। नौ कर्म मतलब सामने वाला बाहर का निमित्त, और द्रव्य कर्म का मतलब अपने अंदर जो पूर्व में बांधे हैं वो कर्म, जो उदय। तो उनका उदय भी चाहिए और सामने वाला भी चाहिए। विषम भाव होने में, क्रोध होने में, काम होने में, लोभ होने में, मद होने में, मत्सर होने में, इसमें दूसरा चाहिए। और समता में रहने के लिए कोई नहीं चाहिए। किसी की जरूरत अपने को समता में रहने के लिए नहीं। कितना स्वाधीनता का मार्ग। जब विचार करते हैं तो आनंद आता है। इस मार्ग का विचार करते हैं ना, तो भी कई कर्म चले जाते हैं, मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है मार्ग का विचार करने से। हाँ, घाणी में पहले रहनु के नरसिंह भाई, तो वो समता में रहे, समता में रहे। वो 700 मुनियों को घाणी में पहल दिया। वो कथा बताई थी एक दिन, वो दंडक वन की बताई थी उसकी। तो उनको समता में रहना था तो किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ी। पर बाहर से वो मुनि आए, एक मुनिराज, और उनको विषम भाव में जाना था।
इसलिए उसकी जरूरत पड़ी सामने वाले की। वो सामने वाला ने कहा इतने मुनियों को राजा ने ऐसा कर दिया है, गुस्सा आ गया। कहां से आया? परद्रव्य का संयोग किया, इसलिए उसको आया। समता में रहना तो किसी की जरूरत, इसलिए आत्मानंद को प्राप्त करना है ना, तो किसी की जरूरत होती नहीं। आत्मानंद जी की शरण में जाओ तो आत्मानंद प्राप्त हो गए। तो सीधी सट बात है ना, सीधा फार्मूला है। जिसने आत्मानंद जी की शरण ली वो आत्मानंद को प्राप्त करता है। और आत्मानंद जी की शरण ली और तो भी आत्मानंद प्राप्त नहीं किया तो हमने केवल व्यक्ति राग किया था। हमने क्या किया था? केवल व्यक्ति राग किया था। हमने तत्व का, हम तो आत्मानंद जी को समझे ही नहीं। ये वास्तविकता है। हाँ हाँ, નરસિંહભાઈ એમ કહે છે કોઈ નિમિત્ત ઊભા થઈ જાય ને એટલે वो થઈ જાય છે। तो वो नीचे की भूमिका में ऐसा होता है। उन्होंने कृष्ण जी का उदाहरण लिया कि भाई उन्होंने 99 गालियों तक तो छूट दे रखी थी, 100 तक कि तू शिशुपाल को 100 गालियां दे सक, इसके बाद मेरी कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अवस्था में इतना ही धर्म होता है। पूरी समता का पालन गृहस्थ दशा में हो सकता नहीं है। इसलिए जब कृष्ण जी को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो उनको भी निर्ग्रंथ होना पड़ेगा। उनको भी मुनि, यहां किसी की चलती, राम जी को मोक्ष जाना था तो राग छोड़ना पड़ा, निर्ग्रंथ हुए और फिर मुक्ति। यहां बना बनाए भगवान होते नहीं है, यहां तो भगवान बनना पड़ता है। यही तो वैशिष्ट्य है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। तो वो अभी गृहस्थ दशा में थे, राजा थे कृष्ण, 3 खंडों के राजा, चक्रवर्ती। और गृहस्थ दशा में पंचम गुण स्थान तक की साधना हो सकती है। तो वहां सहन करने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे आप उसको सहन कर सकते नहीं है। उनकी लिमिट इतनी थी, इसके आगे अब हम सहन कर सकते नहीं। देखो पांडवों ने जब ग्रह त्याग नहीं किया था, मुनि नहीं बने थे, उस समय उनके साथ अन्याय हुआ, उनका राज्य छीन लिया, छल कपट हुआ, तो उन्होंने संघर्ष किया, विरोध किया, लड़ाई की कि नहीं की? दुर्योधन से लड़ाई की, संघर्ष किया। वो भाव कब तक आ रहा था? जब तक वो गृहवास में थे, तब तक ही उनको संघर्ष करने का भाव आ रहा था। और वो मुनि बने, वही पांडव हैं, दूसरे पांडव नहीं है, वही पांडव हैं। मुनि बन करके जंगल में बैठे हुए हैं, शिलाओं पर 5। और वही दुर्योधन का भतीजा आया और उसको गुस्सा आया। वो तो शांत भाव से बैठे थे। ये पांडव मेरे काका को मारा, मेरे सारे परिवार को, वंश को नष्ट कर दिया, अब इनको मैं मजा चखाता हूं। ऐसा करके क्या किया? वो तो राजा था, इसलिए उसने गरम गरम कड़े मंगवाए, गरम गरम लोहे की कड़े, मतलब साकल होती है ना, वो बहुत गरम कराई और फिर उनको बांधा। हाँ, उनके ऊपर से उनको बांध दिया गरम गरम। पर उस समय उन पांडवों को संघर्ष करने की इच्छा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उस समय वो विरोध कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? वही पांडव थे। और आज तो उनकी शक्ति पहले से बढ़ चुकी थी। पहले तो उनकी केवल एक सामान्य शक्ति थी, आज तो उनके पास ऐसी रिद्धियां थी कि आंख उनके सामने देखे ना वो भस्म हो जाए। ऐसी शक्तियां उन पांडवों को प्राप्त हो गई थी, रिद्धिधारी मुनि थे। पर संघर्ष करने की इच्छा उस अवस्था में आती नहीं है, वो वितराग अवस्था है। और वो कहां चले गए? श्रेणी चढ़कर के मुक्त हो गए। वो नकुल सहदेव को राग भाव जागा, वो भी किसके प्रति? देखो, पर द्रव्य का आलंबन लोगे तो क्या होता है, ये प्रत्यक्ष दिखता है कि आपने अपने भाइयों से थोड़ा सा राग रखा
कि यार हमारे भाई निर्दोष हैं और ये ऐसा क्यों कर रहा है। बचाने नहीं गए वो, क्योंकि मुनि अवस्था में बचाना नहीं होता है किसी को। केवल उनको इतना ही हुआ कि मेरे भाई धर्मात्मा हैं। ऐसा करके वो शुद्धोपयोग से च्युत हुए। च्युत हुए तो क्या हो गया, विकल्प आया, इसलिए फिर वो स्वर्ग गए, मोक्ष नहीं जा सके। ये है राग। और 33 सागर की कैद। अपने यहाँ तो 12 वर्ष की कैद होती है तो कितना लगता है, जीवन चला गया। 33 सागर की कैद। छटपटा रहे वो ऐसे मछली की तरह। जैसे मछली है वो पानी से बाहर निकाल देते और छटपटाते, ऐसे छटपटा रहे हैं। चौथे गुणस्थान से ऊपर आ ही नहीं पाते। ऐसा ही है वो। तो राग किया तो उसका फल भुगतो। इसलिए जब भी हम राग करें तो फल याद रखना। किसी से हम बहुत अधिक आत्मीयता हो जाए और बहुत अधिक हो जाए और मोहित होकर के हो जाए, जागृत होकर के हो तो कोई दिक्कत नहीं, मोहित होकर के हो जाए, फल याद कर लेना, इसका फल क्या है। हाँ, उनको तो स्वर्ग की सजा मिली थी, अपने को तो नरक तिर्यंच की भी मिल सकती है, कोई ठिकाना नहीं। अन्य अपेक्षा नहीं किसी की निजानंद को पाने में, निज स्वभाव का सार यही है विभाव के खो जाने में। अपने स्वभाव का तो सार यही है कि विभाव सब खो जाएं बस। कहने का एक ही सार है कि येन केन प्रकारेण अपने को मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे रहित करें। लक्ष्य अपना ये होना चाहिए, જ્યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષ રહિત થવો એ મારો ધર્મ છે, वो करते जाओ। इसके लिए हमारे पास साधन है। कौन सा साधन है? अंतमंगल। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटा तुम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।